अब इस कथा से हमने ये जाना कि किसी छोटे बड़े से कोई महत्व नहीं होता है। हमें बस उसके साथ प्यार से रहना चाहिए, प्यार का व्यवहार करना चाहिए। हम हर किसी को अगर छोटा समझने लगेंगे और उसको रो देंगे अपने पैर के नीचे, तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि अगर वही छोटा घास का तिनका, जैसा कि सेकंड पैराग्राफ में दिया गया है कि उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होई, अर्थात जब वही घास का टुकड़ा आपकी आँखों में चला जाए और चुभता है तो कितनी पीड़ा होती है, कितना दर्द होता है ना। ठीक इसी प्रकार से कि अब वो घास का टुकड़ा चाहे वो हरा हो या वो सूख चुका हो या वो सूख भी गया हो बच्चों, तब भी अगर वो आँख में पड़ेगा तो वो भयंकर पीड़ा हमें देता है, असंख्य पीड़ा में वो हमें डालता है। और इसी चीज़ को यहाँ पे कबीरदास जी दर्शा रहे हैं या बच्चों कह रहे हैं कि कभी भी हमें किसी छोटे को छोटे बोलकर उसको अपमानित नहीं करना चाहिए, उसे प्यार और सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। हमें हमेशा छोटों से प्रेम करना चाहिए क्योंकि वो प्रेम के भूखे होते हैं। अब छोटी घास को आप पैरों तले उसको रौंद के और आप अपने आप को अगर शक्तिशाली समझ रहे हो तो आपसे ज़्यादा बिना शक्तिशाली वाला तो कोई है ही नहीं, क्योंकि छोटे से घास को आप दबाकर कौन सी बहादुरी का काम कर रहे हैं, कोई नहीं। और वही घास का टुकड़ा जब सूख कर हमारी आँखों में उड़ता है, चुभता है, तो उससे भयंकर पीड़ा भी कोई नहीं है। कभी कभी तो हमारी आँखों में बड़ी समस्याएं हो जाती हैं उससे। तो उसी चीज़ को यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि कभी भी हमें अपने से जो छोटे हैं उनको छोटा करके कमज़ोर नहीं मानना चाहिए। जो छोटा है वो आकृति में चाहे जैसा है, छोटा या बड़ा या जैसा भी हो, लेकिन उसे कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। हमें हमेशा उसका सम्मान करना चाहिए। अब जैसे अगर यहाँ घास का उल्लेख है तो घास हमें हरियाली देती है, वातावरण को सुंदरमय बनाती है। ठंडियों में यही हरी घास हमें बैठने के काम आती है। यही हरी घास का चारा गाय को खिलाया जाता है, गाय इसको घूम के चरती भी हैं। हमारी आजकल के भाग दौड़ की ज़िंदगी में जितनी धूल धक्कड़ जड़ी ज़िंदगी हमारी है, उसमें ये पर्यावरण को साफ रखती है। हरी हरी घास, चाहे वो पेड़ हो या पौधे हों, उन्हें काटना तो आसान होता है, ये दिखा देना कि हाँ ये घास, इस पेड़ से क्या होने वाला है, लेकिन उस पेड़ को रखने वाला, तैयार करने वाला, वो आपसे ज़्यादा महान है बच्चों। इसलिए कभी भी अपने से छोटों को कमज़ोर नहीं मानना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए कि नहीं तुम ये कर सकते हो, तुम ही ये कर ही सकते हो। क्यों नहीं होगा? अगर छोटा घबरा भी जाए तो हमें उसे संभालना चाहिए, उसे आगे की आने वाली कठिनाइयों से रूबरू करवाओ और उसे समझाओ कि कैसे हमें करना है, ना कि उसे डांटना है या उसे कमज़ोर या हीन भावना के साथ उसके जो आत्मशक्ति है उसको कमज़ोर करना है। नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमेशा छोटों से प्यार कीजिए। जो हमसे छोटे हैं कभी भी उनका निरादर या उन्हें छोटा मानकर उनका निरादर नहीं करना चाहिए। ये सबसे भयंकर अपराध है बच्चों। आप जो हो अपने लिए हो, लेकिन आपको कभी भी अपने आप को किसी के सामने वाले पर थोपा नहीं जाए, आप थोप नहीं सकते उसे। और उसकी क्वालिटी को जानिए, समझिए। छोटे को कभी भी हमें प्रोत्साहन देना, वो प्यार देना चाहिए, ना कि उसे डांटना या डपटना चाहिए। जैसा कि कबीरदास जी ने इसमें कहा है कि वे कहते हैं कि कभी भी घास को छोटा समझकर उसे दबाना नहीं चाहिए, अर्थात क्योंकि जब घास का वो छोटा सा तिनका हमारी आँखों में जाकर हमें भयंकर पीड़ा देता है, तब हम उस छोटे को छोटा कह पाएंगे? तब उस छोटे घास के टुकड़े को, जिसको आप पैरों तले रौंद रहे थे, आज वही घास का टुकड़ा आपकी आँखों में जा पड़ा है और आपकी आँखों से भयंकर अश्रुधारा निकल रही है और जो दर्द की पीड़ा हो रही है वो अलग। तो इसी नाते से बच्चों यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें भाईचारे का भी संदेश दे रहे हैं कि भाईचारा बच्चों यही होता है कि हमसे जो छोटे हैं हमें हमेशा उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अगर वो किसी चीज़ में अटकते हैं तो हमें सहयोग देना है, उन्हें बढ़ने के लिए उनको योगदान देना है, ना कि उनकी कमियों को गिनाते हुए उन्हें हमेशा ये महसूस कराना कि तुम अभी छोटे हो, अभी तुम्हें कुछ नहीं आता है।
ये कभी नहीं करना है बच्चों। उसी चीज़ को यहाँ कबीरदास जी ने अपने पंक्ति के द्वारा ये भी दर्शाया है कि यदि हम ऐसा करते हैं, जैसे कि मैंने आपको जो कहानी सुनाई, उस कथानक के द्वारा भी हमने यही देखा है कि बुद्धि और आगे परिस्थिति क्या होगी ये कोई नहीं जानता है। और वही घास का टुकड़ा जब सूखने के बाद हवा के साथ आवेग से आपकी आंखों में पड़ता है और चुभता है, तो आपको कभी ना कभी भयंकर बीमारी भी हो जाती है, आंखों में बड़ी तकलीफ़ हो जाती है, जिसके साथ आपको डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है। डॉक्टर उसका इलाज करते, कई लोगों की आंखें लगभग ऐसी हो जाती है कि दोबारा कभी देख तक नहीं पाते हैं। तो इसीलिए कभी किसी को छोटा हमें नहीं समझना चाहिए। हर एक छोटे पशु पक्षी, वो चाहे जो भी हो, हमें सबका आदर और सम्मान करना चाहिए और सबके साथ प्रेम पूर्वक ही व्यवहार करना चाहिए। कभी किसी को अपने से छोटा नहीं समझना है। जब आप सबको एक जैसा एक व्यवहार दोगे बच्चों, तो आपको भी बदले में वही प्राप्त होगा। इसी नाते से कबीरदास जी ने यहाँ भाईचारे और प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कि हमें हर एक किसी छोटे से प्रेम करना चाहिए, ना कि इनको यथोचित उनका मनोबल गिराना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा ये पंक्ति, ये पैराग्राफ समाप्त होती है, जिसमें हमने ये जाना कि अब हमें कभी किसी छोटे को, जैसा कि कबीरदास जी ने कहा है कि घास को अपने पैरों तले रौंदना नहीं चाहिए या उसको रगड़ के उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, कि कल को जब वही घास सूख कर हमारी आँखों में पड़ती है तो हमें भयंकर पीड़ा देती है। इसलिए हमें सबके साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार रखना चाहिए, प्रेम के साथ रहना चाहिए, अपने से छोटों को सम्मान देना चाहिए, कभी भी उन्हें किसी ऐसी कटु वचन बातों से विचलित नहीं करना चाहिए जिससे कि उन्हें ये आत्मसात हो कि हाँ मैं छोटा हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। कमज़ोरी किसी को भी कभी दर्शानी नहीं चाहिए बच्चों, हमेशा उसका आत्मबल बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अब हम अगला पैराग्राफ देखते हैं बच्चों।